अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोगों का जो टॉपिक है लासाइन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लासाइन टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। लासाइन टेस्ट बेसिकली होता क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो है, ये जो लासाइन टेस्ट है, लासाइन टेस्ट हम लोग करते किस लिए है? जो लासाइंस टेस्ट है, इसको हम लोग करते क्यों है? हम लोगों के पास जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप लोगों को पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन तो होता है। इसके लिए कोई टेस्ट हम लोग नहीं करते कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। हम लोगों को पहले से ही पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद होता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए भी कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है कि हम लोग इसको इंडिकेट करें कि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है कि या नहीं है। लिहाजा ये 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग कंज़्यूम करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये 3 एलिमेंट है। कार्बन तो ऑलरेडी मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। इनके लिए कोई टेस्ट हम लोग नहीं करते और ऑक्सीजन के लिए भी कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है जिसकी मदद से हम लोग ये मालूम कर सकें कि ऑक्सीजन किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है और किस में नहीं है। तो इन 3 एलिमेंट के लिए तो हम लोग ये रासायन टेस्ट नहीं करते। इनके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, एलोजेंस। तो इन 3 एलिमेंट्स, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। हम लोग अभी मालूम करेंगे कि किस कंपाउंड के अंदर, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है, आया मौजूद है कि नहीं है, या किस कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है, या एलोजेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को हम लोग लासाइन टेस्ट कहा जा कहते हैं। साइंटिस्ट बेसिकली किसके लिए करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है कि नहीं है, नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है, एलोजेंस मौजूद है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात, हम लोग लासाइन सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, लासाइन एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सोडियम का एक पीस लेते हैं, सोडियम पीस लेते हैं, फ्रेश कट सोडियम पीस ले लेते हैं, फ्रेश कट, बिल्कुल फ्रेश कट सोडियम पीस ले लेते हैं। बाज़ औक़ात ये सोडियम जो होता है, ये केरोसिन ऑयल के अंदर मौजूद होता है। केरोसिन ऑयल चूँकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से हम लोग इसको जो केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल के अंदर रख लेते हैं ताकि किसी के साथ रिएक्शन ना करे। तो सबसे पहली बात, सोडियम को हम लोगों ने केरोसिन ऑयल से उठाना है और इसको फ़िल्टर पेपर के अंदर खुश्क करना है। याद रखिए, सोडियम को डायरेक्ट हाथ ना लगा दें, हाथ से डायरेक्ट ना उठा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, आप लोगों की उँगलियों को जला सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने फोर्सेप को यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले सोडियम को उठाना है, इसको खुश्क करना है फ़िल्टर पेपर के अंदर, और इसके बाद इस सोडियम को फिज़न ट्यूब के अंदर डाल देना है। फिजन ट्यूब के अंदर आप लोगों ने इसको डालना है। फिजन ट्यूब में डालने के बाद इसको थोड़ा-सा हीट अप करें। थोड़ा-सा हीट अप करने के बाद इसके अंदर, फिजन ट्यूब के अंदर आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करना है, जिसके अंदर आप लोगों ने मालूम करना है क्या या उसके अंदर सल्फर मौजूद है, या नाइट्रोजन मौजूद है, या एलोजेंस मौजूद है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक मर्तबा फिर हीट अप करना है, और इस दफ़ा इसको रेड हॉट, बहुत ज़्यादा हीट अप करना है। हीट अप करने के बाद आपने इसको उठा लेना है चाइना डिश के अंदर, जिसके अंदर 15 मिलीलीटर या 10 मिलीलीटर फ्रेश एंड कूल डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है। जैसे आप फिजन ट्यूब को यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पर लाने के बाद फ्यूजन ट्यूब जो है ये टूट जाता है। टूट जाने के बाद आपने इसको मज़ीद क्रश करना है, ग्लास ट्यूब की मदद से इसको अच्छी तरीके से क्रश करना है, पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसको उठा लेना है, फिर एक मर्तबा गरम करना है। गरम करने के बाद आपने इसको फिर फ़िल्टर करना है। तो ये आपके पास सोडियम एक्सट्रैक्ट या लासाइन एक्सट्रैक्ट या लासाइन सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर मैं बता देता हूँ, लासाइन जो एक्सट्रैक्ट है या सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसको किस तरह हम लोग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सोडियम का एक फ्रेश कट पीस ले लेते हैं सोडियम का, इसको फिजन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। फिजन ट्यूब के अंदर डालने के बाद इसको थोड़ा-सा गरम कर लेते हैं। थोड़ा-सा गरम करने के बाद इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने ये मालूम करना है कि कौन-सा
एलिमेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट मौजूद है, सल्फर, नाइट्रोजन या एलोजेंस मौजूद है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हीट अप करना है। अच्छी तरीके से जब आपने इसको हीट अप किया, अब इसको चाइना डिश में लेके आए जहाँ पर 15 मिलीलीटर फ्रेश एंड कूल डिस्टिल वाटर मौजूद है। जिससे आप फिशन ट्यूब को लेके आती है इस चाइना डिश में, ये टूट जाता है। तो आपने इसको मज़ीद क्रश करना है, ग्लास रॉड की मदद से इसको अच्छी तरह पाउडर बनाना है, क्रश करना है। क्रश करने के बाद इसको फिर गरम करना है। गरम करने के बाद इसको आप लोगों ने फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद आपके पास लासाइन एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार हो चुका है। इसकी एनिमेटेड वीडियो भी मैं आप लोगों को सेंड कर लूँगा, आप लोग उसको भी देख लें, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। अब ये जो रासायन एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया है, आपने इसको रखना है। अभी हम लोगों ने किस तरह नाइट्रोजन को मालूम करना है, सल्फर को मालूम करना है और इसी तरह एलोजेंस को मालूम करना है। चूँकि जब आप लोग इस वीडियो को, ये एक्सपेरिमेंट को सही तरह देख के इसको याद कर लें, तब आप लोगों को पता चलेगा कि एमसीक्यूज़ में जो ऑप्शन आपको दिए हैं, उसी वक़्त आपको पता चलेगा कि कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है। इस वजह से मैं पहले बेहतर ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये टेस्ट बता दो अच्छी तरीके से, आपको क्लियर हो जाए, फिर आप लोग एमसीक्यूज़ बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे इसी के। तो सबसे पहली बात, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, कि हम लोग नाइट्रोजन को किस तरह डिटेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो सोडियम एक्सट्रैक्ट अभी तैयार किया है, उसी को थोड़ा-सा उठा लें और इसके अंदर जो है पेरस सल्फेट सॉल्यूशन डाल लेना है। यानी कुछ मिकदार में फ्यू ड्रॉप्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के आप लोगों ने ऐड करने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के आप लोगों ने ऐड करने हैं और इसको हीट अप करना है। फिर मैं बता रहा हूँ, जो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में आपने जो सोडियम एक्सट्रैक्ट अभी तैयार किया, इनमें से कुछ उठा ले और इसके अंदर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डाल लेना है और फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के भी डालने हैं। इसको आपने हीट अप करना है। हीट अप करने के बाद इसको कूल करना है। कूल करने के बाद फ्यू ड्रॉप्स आप लोगों ने फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के डालने हैं। फ्यू ड्रॉप्स आपने फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के डालने हैं और इसके बाद ज़्यादा मिकदार में आपने HCl उसके अंदर ऐड करना है। तो आप देखेंगे पर्शियन ब्लू कलर, ये पर्शियन ब्लू कलर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्शियन जो आर्मी थी उसकी यूनिफ़ॉर्म का कलर इसी तरह था, इस वजह से उन्होंने इसको पर्शियन ब्लू कलर कहा है। या ग्रीन कलर किस चीज़ को शो कर रहा है? ये ग्रीन कलर या पर्शियन ब्लू कलर बन जाता है। जैसे आप फ्यू ड्रॉप फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के डाल देते हैं और एक्सेस अमाउंट HCl के डाल देते हैं, तो पर्शियन ब्लू कलर बन जाता है या ग्रीन कलर बन जाता है, जो इंडिकेट करता है नाइट्रोजन को। अब पर्शियन ब्लू कलर जो है, ये जो पर्शियन ब्लू कलर बन जाता है, ये किस चीज़ का बन जाता है? ये फेरिक फेरोसायनाइड का बन जाता है। फेरिक फेरोसायनाइड, ये चीज़ आप लोगों से पूछ सकता है। ये पर्शियन ब्लू कलर जो है, ये किस चीज़ का बन जाता है? फेरिक फेरोसायनाइड का बन जाता है, जो कि नाइट्रोजन की डिटेक्शन कर रहा है, जिसका फ़ॉर्मूला है Fe4FeCN6 ओल 3, ये नाइट्रोजन के लिए टेस्ट है। मैं फिर आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ कि ये टेस्ट किस लिए किया जाता है। नाइट्रोजन को डिटेक्शन के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसमें हम लोगों ने जो सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार किया है, उसको फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिला लेते हैं और कुछ मिकदार फ्यू ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरीके से गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद फ्यू ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के डाल देते हैं और एक्सेस अमाउंट HCl के डाल देते हैं। तो पर्शियन ब्लू कलर या ग्रीन कलर बन जाता है, जो इंडिकेट कर लेता है किस चीज़ का? नाइट्रोजन को इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। जो पर्शियन ब्लू कलर बन जाता है, ये फेरिक फेरोसायनाइड का बन जाता है, जिसका फार्मूला है Fe4FeCN6O3। इसी तरह डिटेक्शन ऑफ सल्फर, कि हम लोग सल्फर को किस तरह डिटेक्ट कर लेते हैं। सल्फर के लिए 2 टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, इसके लिए 2 टेस्ट है। तो सबसे पहले जो टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार किया था, या लासाइन एक्सट्रैक्ट तैयार किया था या लासाइन सॉल्यूशन तैयार किया था, इसको हम लोग मिला लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के साथ। और फ्यू ड्रॉप्स जो है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दे, फ़र्क नहीं पड़ता है, ना भी डाल दे, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास डीप वायलेट कलर बन जाता है, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है? सल्फर को इंडिकेट करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सल्फर है, उसकी डिटेक्शन के लिए हमारे पास 2 टेस्ट है।
पहला टेस्ट जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोगों ने लासाइन सॉल्यूशन तैयार किया था उनमें से कुछ उठा लेते हैं जिसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, और इसी के साथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन मिला लेते हैं, तो डीप वायलेट कलर बन जाता है जो सल्फर को इंडिकेट करता है। ये डीप वायलेट कलर किस चीज का बन जाता है, Na4FeCN5NOS। और दूसरा जो हमारे पास टेस्ट है सोडियम के लिए, वो टेस्ट है लीड एसीटेट टेस्ट। लीड एसीटेट टेस्ट में हम लोग पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ जो हम लोगों ने शुरू में तैयार किया था उनमें से कुछ ले लेते हैं जिसको लासाइन सॉल्यूशन कहते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, लासाइन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इसको मिला लेते हैं लीड एसीटेट सॉल्यूशन के साथ और इसके अंदर डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल देते हैं, तो हमारे पास ब्लैक पीपीटी बन जाता है जो सल्फर को शो कर रहा है, जो सल्फर के प्रेजेंस को शो कर रहा है। ये ब्लैक पीपीटी किस चीज का होता है, लेड सल्फाइड का होता है, पीबीएस का होता है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट। यही चीजें जो है एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, लेड एसीटेट टेस्ट दूसरा टेस्ट है जो हम लोग सल्फर के लिए करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं और इसके साथ लेड एसीटेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं और इसी के साथ डाइल्यूट एसिटिक एसिड भी डाल देते हैं, तो ब्लैक पीपीटी बन जाता है जो कि शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ सल्फर को। ब्लैक पीपीटी किस चीज का बन जाता है, लेड सल्फाइड का यानी पीबीएस का बन जाता है। इसी तरह डिटेक्शन ऑफ एलोजिन्स, हम लोग एलोजिन्स को किस तरह डिटेक्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलोजिन्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो सोडियम एक्सट्रैक्ट या लासाइन सॉल्यूशन लासाइन एक्सट्रैक्ट तैयार किया था, इसके साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिला लेते हैं और इसी को हम लोग ईट अप करते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोनों को हम लोग ईट अप करते हैं। ईट अप करने के बाद इसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, अगर व्हाइट पीपीटी बन गए तो ये क्लोरीन को शो कर रहा है। अगर पेल येलो या लाइट येलो पीपीटी बन गई तो ये ब्रोमीन को शो कर रहा है। और इसी तरह अगर डार्क येलो या येलो पीपीटी बन गए तो ये आयोडीन की प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो आप लोगों ने इसको देख लिया, इसको अच्छी तरीके से देख लिया, यही पीपीटी कौन सा पीपीटी बन रहा है, ब्लैक पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी है, कौन सा कलर बन रहा है, यही आप लोगों से टेस्ट के अंदर पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। सबसे पहली बात जो है लासाइन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज एडेड टू लासाइन एक्सट्रैक्ट a violet color is formed, it indicates the presence of, ये जो डीप वायलेट कलर बन जाता है ये किस चीज की प्रेजेंस को शो कर रहा है, ये सल्फर की प्रेजेंस को शो कर रहा है। और ये इसका फार्मूला क्या है, ये डीप वायलेट कलर का Ne4, अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, FeCN5NOS, ये हमारे पास बन जाता है। तो ये क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज एडेड टू लासाइन एक्सट्रैक्ट अ वायलेट कलर इज फॉर्म्ड, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंपाउंड डज नॉट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन लासाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अब कहते हैं कि नाइट्रोजन जिस कंपाउंड में भी हो उस कंपाउंड के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, रासायनिक सॉल्यूशन का टेस्ट कर लेते हैं, उससे हमें नाइट्रोजन का पता चल जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हो। तो एनालिन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, बेंजामाइड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, ग्लाइसरीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये इसके लिए नहीं करते हैं। ये जो लासाइन सॉल्यूशन है, क्वेश्चन के मुताबिक विच कंपाउंड डज नॉट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट इन लासाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। एनालिन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, पॉजिटिव टेस्ट दिया जाता है, बेंजामाइड के अंदर भी मौजूद है, ग्लाइसरीन के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये इस वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, यूरिया के अंदर भी मौजूद है, ये पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। तो सही ऑप्शन ग्लाइसरीन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय लासाइन टेस्ट। कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग लासाइन टेस्ट की मदद से इंडिकेट नहीं कर सकते। मैंने आपको 3 एलिमेंट बता दिए, मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हम लोग लासाइन सॉल्यूशन की मदद से डिटेक्ट नहीं करते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है ऑलरेडी,
किसी टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को मालूम कर सकें और कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है जिसकी मदद से हम लोग ऑक्सीजन को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मालूम कर सकें। तो इस वजह से ये भी अज़्यूम की गई है, ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि ऑक्सीजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो अब ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, सल्फर, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इसमें सही ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू लासाइन टेस्ट, इट इज पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा, कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये लासाइन सॉल्यूशन की मदद से पॉसिबल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू लासाइन टेस्ट। मैंने आपको अभी बता दिया, मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए नहीं किया जा सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन को मालूम करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं ये कौन सा पहले क्वेश्चन की तरफ में आ जाता है कि कहते हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है लासाइन सॉल्यूशन के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये ऑक्सीजन को मालूम कर सके। इसी तरह ये डायरेक्ट ऑक्सीजन को मालूम नहीं कर सकते लासाइन सॉल्यूशन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे, इन द लासाइन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द पर्शियन ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। पर्शियन ब्लू कलर जो है ये किस चीज की वजह से बन जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, जब हम लोग नाइट्रोजन की डिटेक्शन कर रहे थे तो पर्शियन ब्लू कलर बन जाता था। ये पर्शियन ब्लू कलर किस चीज की वजह से बन जाता था। ये इस Fe4 FeCN6 ओल 3, ये इसकी मदद से, ये वाला जो है ये सही ऑप्शन है। जो पर्शियन ब्लू कलर फेरिक फेरोसाइनाइड जो फार्मूला है इसका Fe4 FeCN6 ओल 3, ये फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से बन जाता है। फेरिक फेरोसाइनाइड जिसका ये फार्मूला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द वायलेट कलर फॉर्म बाय एडिंग ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टू लासाइन एक्सट्रैक्ट इज ड्यू टू। कहते हैं कि ये किस वजह से जो ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ सल्फर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वायलेट कलर बन जाता है जब हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं लासाइन एक्सट्रैक्ट में। तो ये कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से ये हमारे पास बन जाता है। ये फार्मूला है, हम लोग ये वाला फार्मूला जो इंडिकेट कर रहा है सल्फर की प्रेजेंस को। आखिर में NOS है, सिर्फ NS नहीं है, NOS। ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये चीज आखिर में होगा, बाकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए NOS होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लासाइन एक्सट्रैक्ट इज acidified with acetic acid. Lead acetate solution is then added to it. The black precipitate form due to formation of black PPT किस चीज की वजह से बन जाता है। मैंने जब बताया भी था, जब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा था, ये PBS यानी लेड सल्फाइड की वजह से ये ब्लैक प्रिसिपिटेट बन जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है which one of the following compound is formed when an organic compound contain nitrogen fused with sodium। कहते हैं कि जब नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड हो, जब उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फ्यूज्ड किया जाता है लासाइन सॉल्यूशन के अंदर, तो कौन सा कंपाउंड बन जाता है, सोडियम साइनाइड बन जाता है, NaCN बन जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है which compound is formed when sodium is fused with an organic compound containing iodine। जब सोडियम, ये सोडियम है लासाइन सॉल्यूशन में, जब उस कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जिसमें आयोडीन मौजूद होता है, तो सोडियम आयोडाइड बन जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी इसमें ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है a student added few drops of silver nitrate into lysine extract of an organic compound containing bromine. Which which one of the following is correct observation? आप लोगों को मैंने बताया कि जब हम लोग डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन्स कर रहे थे, मैंने कहा कि ब्रोमीन के लिए कौन सा कलर बन जाता है, लाइट येलो पीपीटी बन जाती है ब्रोमीन के लिए, या पेल येलो पीपीटी बन जाती है लासाइन सॉल्यूशन के दौरान जब हम लोग ब्रोमीन टेस्ट कर रहे हैं। तो पेल येलो या लाइट येलो प्रिसिपिटेट बन जाते हैं
ब्रोमीन के जो ब्रोमीन को इंडिकेट कर देता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, जो एनिमेटेड वीडियो है, आप लोग उसको भी देख लें, मेरे लेक्चर को भी देखें, एमसीक्यूज़ को भी देख लें। मैं दोनों आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। एक एक दफ़ा तो मैंने समझा दिया आप लोगों को राइटिंग वाइज़, फिर आप लोगों को मैं वीडियो भी सेंड कर रहा हूँ इसका। आप लोग इस वीडियो को भी देख लें, पार्ट बी के साथ मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लासाइन एक्सट्रैक्ट की एनिमेटेड वीडियो है, आप लोग उसको भी देख के आप लोगों को बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे। इसको याद करना है। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक और भी टेस्ट है, लुकास टेस्ट, वो भी आप लोगों को मैं करवा दूँगा। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरफ आ जाएँगे, सबको बारी-बारी रिएक्शंस करेंगे, अल्कोहल के एल्डिहाइड के, सबके रिएक्शन हम लोग बारी-बारी करेंगे। पहले ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे। एक और टेस्ट है लुकास टेस्ट। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।